ओम शांति 20/5/2023 आज की मुरली चिंतन। ये मजे का ज्ञान है। क्यों? क्योंकि चलते फिरते, खाते, सोते, बैठते, उठते, कर्म करते, धंधा करते हम कमाई कर सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान मजे का ज्ञान है। ना देह का ना किसी और का ख्याल करना है, बस कमाई में लगे रहना है। इसमें किसी चीज का ख्याल नहीं करना है, बस कमाई में लगे रहना है। इस अविनाशी कमाई की विधि है याद और विचार सागर मंथन। बाबा की याद और विचार सागर मंथन करना है इस ज्ञान का। और वो बच्चे वंचित रह जाते हैं इस अविनाशी कमाई से, जो विनाशी कमाई के पीछे भागते हैं, लोभ के पीछे भागते हैं, वो वंचित रह जाते हैं। आज की मुरली का गीत था जाग सजनिया जाग। आज की मुरली का गीत है जाग सजनिया जाग। तो आत्मा है सजनी और शिव बाबा है साजन। तो साजन हम सजनियों को जगा रहे हैं। तो वो जगाते कैसे हैं? वो ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम आत्माओं को जगाते हैं। जगाना अर्थात निराकार परमात्मा, निराकार साजन रचना रचते हैं ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके। तो परमात्मा ब्रह्मा के शरीर में क्या है? रति हैं। वैसे ही हम आत्मा इस शरीर में रति हैं। तो अपने को रति समझना है। परमात्मा को परम पिता, परम आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि वह यहाँ नहीं रहते हैं, वह परे ते परे रहते हैं। इसीलिए जब परमात्मा को याद करते हैं तो नजरें ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? वो परे ते परे रहते हैं। शिव बाबा इस ब्राह्मण रथ से ब्राह्मण कुल की स्थापना करते हैं। बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान। आदि में क्या हुआ, मध्य में क्या हुआ और अंत में क्या होता है। आदि में हम देवी देवता थे और मध्य में हम पूज्य थे और अंत में हम ब्राह्मण हैं। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। सबसे पहले देवी देवता आते हैं, फिर और धर्म इस्लाम, क्राइस्ट, बोधि आदि ये सारे धर्म फिर आएंगे। ये हर 5000 साल बाद ड्रामा रिपीट होते हैं, रिपीट होता है और सभी धर्म ऐसे आते हैं नंबरवार। दुनिया समझती है अभी नवयुग आने में 40,000 वर्ष बढ़े हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि 40,000 साल नहीं, कुछ ही समय बचा है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, दुनिया के तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ हैं परमात्मा को परम धाम में याद करना, परमात्मा बाप को और वर्षे को याद करना। और जो दुनिया की तीर्थ है उसमें क्या है? धक्के हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। इसमें कोई धक्के नहीं खाने पड़ते, क्योंकि इसमें चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते कभी भी याद करो। कहीं स्पेशल जाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा पढ़ाकर देवी देवता बनाते हैं। ऐसा स्कूल दुनिया में और दूसरा नहीं है, कहीं भी नहीं है ऐसा स्कूल। जैसे मनुष्य को अगर संपत्ति मिले तो उसको 24 घंटे मिल जाए कि संपत्ति इकट्ठी करनी है, तो उसके नींद भी फिटा देती है कमाई, संपत्ति की कमाई। तो ये कमाई भी अविनाशी कमाई है। तो इससे हमें नींद नहीं आनी चाहिए, उबासी नहीं आनी चाहिए। तो इस जैसे उस कमाई में बहुत खुशी होती है, इस कमाई में भी हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं और विश्व के मालिक बनते हैं। शिव बाबा विश्व के मालिक नहीं बनते हैं, वो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि हम दोनों के मालिक बनने चाहिए। इसलिए गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी, और गोपी वल्लभ है शिव बाबा। तो हमें खुशी होनी चाहिए। अगर खुशी है तो इसीलिए ये गायन है। तो देखना है क्या मैं अतीन्द्रिय खुश में रहता हूँ, खुशी में रहता हूँ। ब्रह्म में लीन नहीं होते हैं, हम ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं। रात दिन का फर्क है इसमें, ब्रह्म में लीन होना और ब्रह्मांड का मालिक बनना। बाबा ने जो गीत बनवाए हैं वो रिफ्रेश होने के लिए बनवाए हैं। जब हमें रिफ्रेश होना है तो ये गीत सुन लेने हैं। दुनिया को, सबको, बाकी लोगों को जो इस ज्ञान में नहीं है उनको घाटा है, और हमको 21 जन्मों का फायदा है।
दुनिया को घाटा है और हमें 21 जन्मों का फायदा है। भारत का प्राचीन योग मशहूर क्यों है? क्योंकि इसमें कमाई है, इसलिए इतना ये नामी ग्रामी है। हम भल कहीं भी हो, शरीर छूटे तो शिव बाबा की याद हो, त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान हो और ज्ञान अमृत मुख में हो, सवदर्शन चक्कर याद हो, तब प्राण तन से निकले, क्योंकि ये विनाश का समय है। इसीलिए मनुष्य जब कोई मरता है तो उसके हाथ में माला देते हैं और कहते हैं राम राम को सतगति हो जाएगी। परंतु वहाँ क्या है, वहाँ राम को जानते ही नहीं है, परमात्मा को जानते नहीं है, तो वहाँ सतगति नहीं होती है। परंतु अब हम जानते हैं तो सदगति होगी। अगर हम त्रिकालदर्शी बने में रहेंगे, शिव बाबा की याद रहेगी, अंत समय में ज्ञान अमृत मुख में होगा और सवदर्शन चक्कर याद हो। अनेकों को याद करना ये है भक्ति, और एक सिर्फ परमपिता परमात्मा को याद करना ये है ज्ञान। आज का वरदान, नए ते नए ऊंचे ते ऊंचे संकल्प द्वारा नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। जितने हमारे संकल्प नए होंगे और ऊंचे होंगे, उतने हम नई दुनिया की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मायाजीत बनना है तो एक बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ और उसी की कंपनी में रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।